हेलो दोस्तों, अगर आप लोग का भी जॉब में पीएफ कटता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर ये अपडेट आप अच्छे से समझ लोगे तो आगे आपको पीएफ निकालने में काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, फूड लाइसेंस या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बैलेंस शीट बनवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, अभी आप लोग क्या कर रहे होंगे कि पीएफ मेंबर होम पे जब लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको एक अलर्ट आ रहा होगा। तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए, इसमें अलर्ट में लिखा हुआ है कि सबमिट योर ई नॉमिनेशन नाउ फॉर इजी एक्सेस टू सोशल सोसाइटी बेनिफिट्स फॉर योर फैमिली without visiting EPFO office. 5 successful login day attempt remaining. After that the claim filing will be blocked. देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना ई नॉमिनेशन जो है वो फाइल करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है फाइल ई नॉमिनेशन या ओके। अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको 5 दिन जो है वो सक्सेसफुल आप लॉगिन कर सकते हो, अपना क्लेम डाल सकते हो। लेकिन हो सकता है कि भाई आप छठे दिन जो है इसको लॉगिन करें तो आपको क्लेम डालने में परेशानी हो। मतलब लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग जब आप फॉर्म 19 या 31 या फिर 10C फाइल करते हो तो ये फॉर्म फाइल करने में दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि फाइलिंग विल बी ब्लॉक्ड। मतलब आपको क्लेम फाइल नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, अब आपको अपना ई नॉमिनेशन फाइल कर लेना है। अब ई नॉमिनेशन क्या होता है, देखिए, जब आप लोग जब जॉब करते हो आपका एक यूएन नंबर जनरेट हो जाता है। लेकिन भगवान ना करे कभी आपकी सर्विस के दौरान जो है वो डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली को जो पैसा मिलता है, क्योंकि फैमिली को देखिए पीएफ का पैसा मिलता है, फिर उनकी फैमिली पेंशन बनती है और फिर उनको ईडीएलआई का भी पैसा मिलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये चलो ठीक है, पीएफ मुझे पता है, फैमिली पेंशन भी पता है, लेकिन ये ईडीएलआई क्या होता है? तो ईडीएलआई होता है आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो ईडीएलआई भी लगभग मान के चलिए 2.5 लाख के आसपास, या फिर डिपेंड करता है आपकी सर्विस कितनी है, आपकी ईडीएलआई भी डिसाइड होता है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप ई नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो। लेकिन अब क्या है, अब तो देखिए ईपीएफओ ने मैंडेटरी कर दिया गया है कि फाइल ई नॉमिनेशन आपको करना ही है। तो अगर आपको फाइल ई नॉमिनेशन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फाइल ई नॉमिनेशन करवा सकते हैं। अब आप तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर फाइल ई नॉमिनेशन से हम लोग अपनी फैमिली में किस किस को ऐड कर सकते हैं? तो कुछ लोग जो हैं वो अनमैरिड होंगे और कुछ लोग जो है मैरिड होंगे। तो अनमैरिड लोग जो हैं वो अपने मम्मी पापा को भी ऐड कर सकते हैं, अपने भाई बहन को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हैं। अगर भगवान ना करे उनके साथ कुछ हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट्स हैं, आपके ईपीएफओ के बेनिफिट्स हैं, तो वो उनको दे दिए जाएंगे। हाँ, आप बात कर लेते हैं मैरिड पर्सन की। तो मैरिड पर्सन को जो है वो अपनी वाइफ को ऐड करना है, या फिर उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। भगवान ना करे उनके साथ कुछ हो जाता है तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को ये बेनिफिट्स ईपीएफओ दे देगा। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ईपीएफओ ने फाइल ई नॉमिनेशन जो है वो कंपलसरी क्यों कर दिया गया है? अगर ये फाइल नहीं करोगे तो आपको क्लेम ही नहीं डालने दिया जाएगा। देखिए, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज भी कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके मान लीजिए बेटे या फिर हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई, और उनकी फैमिली को आज तक जो है वो बेचारे दौड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कागज में कुछ प्रॉब्लम है। उनके ईपीएफओ उनकी हेल्प करता है, लेकिन वो भी मजबूर है, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट जब तक मैच नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से कि हाँ सही व्यक्ति तक ये पैसा जा रहा है, तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा ईपीएफओ झेल रहा था और जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन ई नॉमिनेशन इसको कर देंगे तो ईपीएफओ के लिए भी काफी आराम रहेगी और जो हमारे एम्प्लॉई है उनको भी काफी आराम रहेगी। तो अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो ई नॉमिनेशन फाइल करने में तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्ज देके बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ई नॉमिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट्स के साथ। थैंक यू।